ये पूरा फ्रेम में लो। आज हमने जो सीबीएसई की 12th की जो एग्जामिनेशन लेके कुछ विषय सामने आई है उसकी एक रिवैल्यूएशन अभी शुरू होगा। 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, उनमें से हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया है इसे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है। 98 लाख कॉपी यानी एक एक कॉपी में 40 पेजेस है। लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार सीबीएसई ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया। ओएसएम उसको कहा। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, फॉर स्टूडेंट है। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, उनकी जिज्ञासा, उनके मन में जो प्रश्न है और उसमें कम मिला है या ज़्यादा मिला है, वो कुछ छूट गया है, ये सारा विषय की जानकारी देने का ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्वालिटेटिव एक विषय है, क्वालिटी की उपलब्धि कराने का एक विषय है। इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है। उसमें जो कुछ विसंगति आई है, जब इतने बड़े मात्रा में इसको व्यवस्था किया गया, मैंने जैसे कहा 40 करोड़ पेपर स्कैन हुई है, उसमें से 17 लाख में से 4 लाख स्टूडेंट्स लौट के आए हैं। अपना आंसर शीट को उन्होंने अपने हाथ में लिया है। लगभग 11 लाख कॉपी उनके पास गया है, उसको भी वो देख रहे हैं। इसकी फिर हम लोगों ने आज बैठ के हमारी सारे जब थोड़ा चिंता आई, सीबीएसई ने बहुत सारे अच्छे एजेंसियों को भी, अभी आईबी को भी इन्वॉल्व किया है। उसमें भारत सरकार की जो सारे टेक्नोलॉजी को सर्टिफाई करने वाले वो एजेंसी भी काम पे लगे हैं। हमने विशेष करके 2 आईआईटी को, हमारे आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, दोनों डायरेक्टर को अनुरोध किया था। हमारे देश के 2 कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूशन है, उनकी भी एक्सपर्ट टीम आके उसमें काम कर रहा है। अभी मैंने वित्त मंत्री जी को अनुरोध किया था कि पेमेंट सुगम करने के लिए, पेमेंट गेटवे को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने 4 पीएसयू बैंक को फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट ने सीबीएसई के साथ जोड़ा। एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कानाडा बैंक, ये सारे लोग अपना पेमेंट गेटवे को सीबीएसई के पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन भी कर चुके हैं। हमारी पूरा आईआईटी का एक एक्सपर्ट प्रोफेसर ग्रुप उसको निगरानी कर रहा है। और सीबीएसई की जो सॉफ्टवेयर बना है, उसकी जो कोडिंग वगैरह की इंटरनल कैपेसिटी के लोग बनाए हैं, इंटरनल लोग बनाए, या जो टीम करके हम लोग इसकी बच्चों को कोई और दिक्कत ना आए। जो दिक्कत आई है उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम खेद प्रकट करते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर कोई इंटेंशनल जिम्मेवार रहेगा, मैं सरकार की ओर से दायित्व लेकर कर रहा हूँ, किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सीबीएसई के अंदर हो, सीबीएसई के बाहर हो या सरकार के अंदर हो, हम सारे व्यक्तियों को, हम सब अकाउंटेबल है। डेमोक्रेसी में हम कुछ ही चीज़ों से हम भाग नहीं रहे, लेकिन हमें अपने बच्चों को, जो 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं, उनकी हितों की हमारी सर्वोपरि है। हम पूरा आश्वस्त करते हैं इसको। बच्चे अभी ये पुराना प्रक्रिया है, लोग परीक्षा देते हैं मैन्युअली, वो रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं, उनको फिर उसकी प्रश्न को लेकर उनको रिवैल्यूएशन किया जाता है। इस बार उसको ऑनलाइन डिजिटल किया गया है। इसको हम आश्वस्त करते हैं, उसको व्यवस्थित कर लिया जाएगा। अच्छा सर, जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था डिजिटल इवैल्यूएशन के लिए, राहुल गांधी
लगातार कह रहे हैं कि वो नियम और प्रक्रिया को दरकिनार करके कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और वो न्यायिक जांच और एसआईटी के गठन की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, इसके बारे में कल सीबीएसई ने अपने जिम्मेवारी के साथ अपना उत्तर दिया है। भारत सरकार की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसी के तहत उन्होंने किया है। उसके ऊपर मैं आश्वस्त करता हूं, अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन बात रहा राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया है, उन्होंने ईवीएम को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है। राजनीति कर सकते हैं हम लोग। अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बढ़ी हुई है, ना बढ़े। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं। थैंक यू सर। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.